रामचरितमानस का प्रथम श्लोक है वर्णानामर्थ संघानम, यानी वह शब्द से प्रारंभ हो रहा है। जब रामचरितमानस लिखी जा चुकी तो आचार्यों ने जब इसे पढ़ा तो सोचा कि तुलसी बाबा राम कथा लिख रहे हैं तो पहला श्लोक जब लिखेंगे तो राम से प्रारंभ करेंगे। लेकिन बाबा तुलसी ने राम से इस कथा को प्रारंभ नहीं किया, वह शब्द से प्रारंभ किया। खोज करने वालों ने तो यह भी खोज किया कि रामचरितमानस की किसी भी कोई ऐसी चौपाई नहीं जहां र ना लिखा हो और मा ना लिखा हो, यानी रामचरितमानस के 7 कांडों में कोई ऐसी चौपाई नहीं है जहां राम छुपे नहीं बैठे। हर चौपाई में राम है, या तो र अक्षर जरूर होगा या म अक्षर जरूर होगा। सुन रहे हैं? लेकिन खोज करने वाले तो खोज करते हैं। आपसे कहें गुप्ता जी, खोज अचानक भी हो जाती है। हमारा छोटा बेटा लिख रहा था पेड़, तो अचानक आज तक कभी हमारा ध्यान नहीं गया, ना जाने कितनी बार हमने भी पेड़ लिखा, लेकिन जब ध्यान से हमने पढ़ा तो वो पेड़ नहीं लिखा था। वो पा के ऊपर एक ही मात्रा और ड जो लिखा जाता है वो पेड़ नहीं है, वो पैड है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें। लेकिन हिंदी में इतनी बड़ी अशुद्धि को भी हमने कभी ध्यान से नहीं देखा था। एकाएक अकस्मात ध्यान चला गया तो पता चला कि पेड़ कोई लिख ही नहीं सकता। जब भी लिखेगा हिंदी में तो पैड लिखेगा, पेड़ नहीं लिख पाएगा। थोड़ा और विचार किया तो समझ में आया कि ये पेड़ शब्द हमारा है ही नहीं, और जो शब्द हमारा नहीं है वो शब्द फिर हम लिख भी नहीं पा सकते। हमारे यहाँ तो वृक्ष कहा जाता है तो वृक्ष लिखा जाता है, तरु कहा जाता है तो तरु लिखा जाता है, लेकिन एक शब्द और है दरखत, दरख्त। वो दरख्त भी लिखोगे तो दरखत लिखोगे, दरख्त नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा शब्द नहीं। तो अकस्मात भी जिस प्रकार से खोज होती चली जाती है, तो मानो खोजकर्ताओं ने खोज करते करते जान लिया कि रामचरितमानस में कोई ऐसी चौपाई नहीं है जहां राम न हो। फिर ये पहले श्लोक में राम क्यों नहीं है? तो उन्हीं खोजकर्ताओं ने ध्यान से देखा, यहां लिखा है वर्णा नामर्थ। ये वर्ण शब्द लिखने पर जो ऊपर रिलेफ की मात्रा है ये रा तो है, और नाम शब्द में जो मा है वो मा तो है। यानी सिद्ध हो गया कि पहले श्लोक में भी तुलसी बाबा ने राम से ही प्रारंभ किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। फिर भी अक्षर जो पहला है वो तो वह है, और जब रामचरितमानस की अंतिम श्लोक को बाबा तुलसी लिखते हैं तो वह्यन्ति नो मानवः, वहां पर भी जो आखिरी अक्षर है वो वह है, मानवः। तो हमारे यहां तंत्र शास्त्र में वह जो अक्षर है इसे अमृत बीज कहा जाता है। बीज समझते हैं? मंत्र में जब बीज प्रस्फुटित हो जाता है तो उस मंत्र का और अधिक प्रभाव बन जाता है। जैसे हम देवी का मंत्र जपते हैं, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चै। यद्यपि बहुत मंत्र ऐसे हैं बीज मंत्र जिन्हें स्पष्ट मुख से नहीं उच्चारण करना चाहिए, पर आप समझने की बात यह है कि जहां बीज जुड़ जाता है वहां उस मंत्र का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। तो वह जो ये बीज रूप में अमृत का स्वरूप है, बाबा तुलसी ने वह अक्षर से प्रारंभ किया और वह अक्षर पर ही विश्राम किया। यानी दुनिया को बताया, दुनिया वालों इस राम कथा में आकर के बैठ गए हो ना, तो ये कथा वह यानी अमृत से शुरू होती है और अमृत पर ही विश्राम होता है। ये अमृत कहीं और नहीं है। सागर में अगर अमृत होता तो वो सागर खारा क्यों होता? चंद्रमा को अगर अमृत की प्राप्ति होती तो उस चंद्रमा को कलंक क्यों लगता? विचार करना। देवताओं के पास अगर अमृत होता तो देवताओं को बार प्रास्त क्यों होना पड़ता? और अगर ये अमृत सर्पों के पास होता तो सर्पों को विष क्यों होता? निवेदन करें, ये अमृत है अगर कोई तो वास्तव में यह सज्जनों के हृदय में वास करने वाला राम नाम रूपी अमृत है। और जो राम नाम रूपी अमृत को प्राप्त करेगा, जो इस कथा में आएगा वो इस अमृत को प्राप्त करेगा। इसलिए सीधा सा वह अक्षर से प्रारंभ किया, वर्णा नामर्थ संघाना।